पहुंचा हूँ केसरिया के बौद्ध नगरी का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है और ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है। वर्तमान यहाँ चुनाव भी है और चुनाव में वर्तमान में पद पर रहे श्री रिंकू पाठक जी से मिलवा रहा हूँ और केसरिया के विकास की नई नई योजनाएं नए नए प्रत्याशियों के बीच आ रही है। मैं चाहूँगा 2 शब्द अपना परिचय देते हुए बिहार हक तक को। मैं रिंकू पाठक केसरिया मुख्य पार्षद। इस बार हमारी पत्नी किरण देवी मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रही है और पूर्व में जो भी विकास मेरे द्वारा किया गया है उस और जो अधूरा रह गया है गरीबों का सपना, उस सारा सपना को हम दोनों मिलके इस केसरिया का सार्वजनिक विकास कैसे हो और इसका मॉडल तैयार करके हम लोग केसरिया का विकास करेंगे। और यहाँ जात पात की कोई राजनीति नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, सभी प्रत्याशी मिलके चुनाव लड़ते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की बात सरेआम चल रही है। वर्तमान जितने भी चुनाव हैं, जितने भी स्थल हैं, वहाँ ये चल रहा है। आवासीय योजना में आपने कितने को लाभान्वित कराया अपने कार्यकाल के अंतर्गत? 3100 लोगों को मैंने अपने कार्यकाल में इंदिरा आवास का पेमेंट भुगतान किया है। शहरी आवासीय योजना में 3100 प्रधानमंत्री आवास योजना में 3100 गरीबों को घर मिला है और 3100 गरीब परिवार को गैस सिलेंडर चूल्हा का सभी घर तक पहुंच चुका है। अब रही बात जो छूट गए हैं उस 3100 के बाद, चूँकि मेरे यहाँ 2700 हाउस होल्ड था, लेकिन 2010 का सर्वे था, इस बार सर्वे भी हम लोग बढ़ाए हैं और इस बार जो छूटे हुए हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे नगर पंचायत में मेरे अगले कार्यकाल में एक भी मड़ई का घर नहीं बचे। इस सीधे चुनाव से आप कैसा एहसास कर रहे हैं? आप तो क्षेत्र घूम के अभी आए हैं, मैं काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आपसे मिल रहा हूँ। वर्तमान क्या क्या खूबियाँ हैं सीधी चुनाव में और जनता से सीधा संपर्क में? जनता चाह रही थी, जो माध्यम था वो माध्यम को अब दूर हो गया। अब जनता डायरेक्ट चेयरमैन के लगाव में रहेगी और जनता जानती है कि काम कौन करेगा। दल और दिल के संदर्भ में क्या कहना है आपका? ये तो दलगत चुनाव है नहीं, ये सीधा चुनाव है, जनता से सीधा संपर्क है। इसके संदर्भ में आप युवा हैं और 2 शब्द बोले। देखिए, जो गरीबों के दिल में बसेगा वही केसरिया पे राज करेगा, बस। इससे ज़्यादा ना कोई दल है और ना कोई कुछ है। यहाँ गरीबों के दिल में बसिए और गरीबों पर। लगभग कितने दिनों से आप इस पोस्ट पर हैं? 5 साल से। 5 साल से इतनी सारी झेलने के बाद भी आप निरंतर बने रहे, ये भी एक तो सौभाग्य की बात है। देखिए, जब आप विकास कीजिएगा ना, आपके मन के अंदर कोई खोट नहीं रहेगा, बेईमानी नहीं रहेगी, यह सोच होगा कि नहीं हमारा विकास नहीं गरीबों का विकास हो। आप 5 क्या है, जब तक विकास करते रहिएगा तब तक जनता आपको उस कुर्सी पर बैठा। आम जनता से आपका क्या अनुरोध है और क्या वादा है इस बार के चुनाव में? आप दोनों आदमी घूम रहे हैं, महिला के विकास के लिए महिला सीट बनाया जाता है और महिलाओं के उत्थान के लिए, और आप लोग क्या एहसास कर रहे हैं, क्या कह के वोट मांग रहे हैं? इस बार का क्या वादा है आपका? इस बार का वादा, जो भी आवास योजना पेंडिंग बचा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि सभी गरीब का पहले आवास योजना समाप्त हो जाए, रोड नाला समाप्त हो जाए। गरीब महिला के लिए कुटीर उद्योग का इस बार हम लोग व्यवस्था किए हैं कि जो भी छोटा छोटा उद्योग है, सत्तू पीसने वाला मशीन का व्यवस्था हम इस बार कराए हैं, पापड़ वाला, मैंने बहुत सारा कुटीर उद्योग का हम लोग व्यवस्था कराए हैं। और पूरे नगर का जो सौंदर्यीकरण है, अभी 50 लाख की लागत से एक पार्क बना रहे हैं, गरीब की बच्ची की शादी के लिए विवाह भवन बनाए हैं। मात्र 2500 रुपये में हर गरीब की बेटी का शादी होगा, जो 50,000 रुपया में दे के लोग नहीं जा सकते थे, वो 2500 में जाके अशोक सम्राट भवन में अपनी बच्ची का विवाह करेंगे। गरीब का विकास हो, यही मेरा सपना है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल ही है और आप इसके मेयर और आप इसके अध्यक्ष रहे हुए हैं यहाँ के। वर्तमान बौद्ध विकास के संदर्भ में आपने क्या क्या किया, क्या सोच रखा, क्या सरकार को लिखा, देखिए स्तरीय क्या प्रस्ताव रखा? देखिए, बौद्ध स्तूप मेरे नगर क्षेत्र में नहीं है,
फिर भी ये जगह तो उसी से जाना जाता है, लेकिन संजोग से मेरे नगर के परिसीमन से वो अलग है, वह ताजपुर पटकौलिया पंचायत पड़ता है, इसलिए हम चाह के भी वहाँ कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम विभाग को निरंतर लिखे हैं कि उसका सौंदर्यीकरण हो, जिसका रूप है कि वहाँ काम स्टार्ट हो रहा है और काम दिखाई दे रहा है। आम आवाम, युवा, महिलाओं एवं बुजुर्गों से आपका क्या आह्वान है, क्या कह रहे हैं, क्या आपका अनुरोध है? बुजुर्ग से, नौजवान साथियों से यही अनुरोध है कि विकास के नाम पर वोट दें और जो कार्य में गति है उसको तेजी उसी रफ्तार में रखने के लिए, क्योंकि मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना का रहा, 1 साल गरीबों के विकास के लिए हमको जो फंसाया गया उसमें 1 साल हम भी डिस्टर्ब हुए, तो 2-2.5 साल के कार्यकाल का यह मेरा पूरा 5 खाका तैयार है और इस बार 5 साल मिलेगा। तो इसके बाद जो भी चुनाव लड़ेगा वो विकास के नाम पर लड़ेगा, जात के नाम पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा केसरिया से, इतना हम वादा करते हैं। 5 साल का और समय आप मांग रहे हैं जनता के बीच जाकर? बिल्कुल, अगर हम काम किए हैं तो मजदूरी मांगने गए हैं, मजदूरी के रूप में जनता देगी, और जनता के हर इच्छा को आप पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। मैं बिहार हद तक के माध्यम से माननीय पूर्व अध्यक्ष से मिला रहा था, अभी भी वर्तमान में इनकी वही ऊर्जा गति है और ये पति पत्नी मिल के इस केसरिया का सेवा करेंगे। धन्यवाद।